पहले उनकी वालदा कहती थी कि हमें निदा पसंद नहीं है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे शोहर ने भी मान लिया। 4 बच्चियां होने के बाद उन्होंने मुझे तलाक दे दी। तो वो साफ कहती थी बेटा तो पैदा कर नहीं सकती, ऊपर से ये अंधी बच्चियां पैदा करती है तो हम नहीं रख सकते। अब्बू तो मेरे शुरू से नहीं थे जब मेरी शादी हुई है। खाना बनाने जाती हूँ दूसरों के घरों में। जो खाने बनाती हैं आप वहाँ से कितना कमा लेती हैं? जी 9 से 10 हज़ार हो जाता है। और ये घर का किराया 8 हज़ार है। आपको क्या बचता है? कुछ नहीं, बस बाजी जहाँ जाती हूँ उनसे कहती हूँ कि खाना वगैरह मैं ले जाया करूँगी, मैं सिर्फ किराया दे सकती हूँ बाजी, मैं काम भी ज़्यादा नहीं कर सकती। तो वो लोग मुझे दे देते हैं खाना वगैरह, खाना नहीं बनाते हम। अल्लाह की तरफ से इंतज़ाम हो जाता है, शुक्र है अल्लाह का। बेटियों का सहारा तो अल्लाह होता है ना, वो खुद ब खुद बंदोबस्त हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। और मेरे साथ आज जो ये 2 बच्चियां मौजूद हैं, इसका नाम खतीजा है। आपको इसकी कंडीशन नज़र आ रही होगी। इस बच्ची के दिल में सुराख है और ये ठीक तरह से देख नहीं सकती। ज़हनी हालत इसकी ऐसी है कि जो मैं बोलूँगी वही ये बोलेगी, ये ख़ुद से कोई बात नहीं कर सकती। और इसके साथ एक इसकी और बहन मौजूद है जो देख नहीं सकती और उनके भी दिल में सुराख है, लेकिन उनको एक आँख से थोड़ा थोड़ा नज़र आता है। बात इन 2 बच्चियों के ऊपर ख़त्म नहीं होती। इनकी एक और बहन भी है जिसकी उम्र 15 साल है, जिसको मैं कैमरे के सामने लेकर नहीं आ सकती। उसकी भी सेम कंडीशन है, दिल में सुराख है और वो भी देख नहीं सकती ठीक से। इनके बाप ने इनको इस वजह से छोड़ दिया कि इनकी ये हालत है, और इस औरत ने मुसलसल 3 बच्चियों को पैदा किया, जिसमें कसूर इस औरत का भी नहीं था। लेकिन ये अल्लाह की नवाजिश होती है। कहते हैं कि जिस घर में अल्लाह खुश होता है जिनसे, उनके घर में बेटियां पैदा करता है। लेकिन अगर बेटियां इस तरीके से पैदा करने के बाद आपका शोहर आपको छोड़ जाए तो वो शायद रहमत भी जहमत बन जाती है। इनकी माँ हमारे साथ मौजूद हैं। 8 साल से ये अपनी बच्चियों को पाल रही हैं। एक बाप के होते हुए ये लवारसों की तरह ज़िंदगी गुजार रही हैं। बाप के होते हुए भी इनको बाप का प्यार नहीं मिला, और इस वजह से छोड़ देना अपनी औलाद को कि मेरी औलाद मुकम्मल नहीं है या मेरी औलाद में ये मसला है, मुझे लगता है ऐसा आदमी बाप ही नहीं कहलाने के काबिल। बेशक इनके बाप ने दूसरी शादी कर ली हो और औलाद मिल गई हो, लेकिन औलाद तो बाप के ही नसीब की होती है। और अगर औलाद में आपके कोई इस तरह का मसला है तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये आपको अल्लाह ने इस आजमाइश में क्यों डाला है। आपको ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ने आपको ही क्यों चुना इस तरह की आजमाइश के लिए। यकीनन अल्लाह मुसीबत या मुश्किलें उन्हीं लोगों पर डालता है जो उसको काट सकते हैं या जो उसको फेस कर सकते हैं। इस तरह बीच में अपने बीवी बच्चों को छोड़ देना एक मर्द के लिए, वो मर्द कहलाने के काबिल ही नहीं है जो बुरे वक्त में अपनी बीवी को छोड़ दे, अपने इस तरह इस हालत में अपनी बच्चियों को छोड़ दे। तो मैं इनकी मम्मा के साथ बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? जी ठीक हूँ। क्यों छोड़ दिया उन्होंने आपको? औलाद तो उनकी भी थी ना? जी बस पहले उनकी वालदा कहती थी कि हमें निदा पसंद नहीं है, मेरा नाम निदा है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे शोहर ने भी मान लिया, और ये 3 या 4 बच्चियां होने के बाद उन्होंने मुझे तलाक दे दी। अब वो हमारे साथ नहीं रहते। कितने साल हो गए हैं? 8 साल। 8 साल हो गए हैं तलाक हुए हुए, और शादी को भी 17-18 साल हो गए थे। जब से तकरीबन ये मुश्किलें ही हैं, तकरीबन कोई ऐसा साल नहीं गया जिसमें हम खुश हुए हों। और हर साल तकरीबन मेरी बच्ची पैदा होती थी 1 साल बाद ही। तो कभी ये भी डिमांड हुई है कि बेटा पैदा नहीं हो? जी मेरी सास को शौक़ था कि जो मेरे शोहर हैं वो फैमिली में बड़े थे, और वो चाहती थी कि इनके पहले जो औलाद हो वो बेटा ही हो। तो वो साफ कहती थी बेटा तो पैदा कर नहीं सकती, ऊपर से ये अंधी बच्चियां पैदा करती हो तो हम नहीं रख सकते। कभी बच्चियों का इलाज वगैरह नहीं करवाने की कोशिश की उन्होंने कि बच्चियां मुसलसल कॉन्टीन्यूसली इस तरह की बच्चियां, बड़ी बच्ची से स्टार्ट हुआ, कभी इलाज नहीं करवाने का सोचा? नहीं, बड़ी जो मेरी फ़र्स्ट बेटी थी वो बग़ैर इलाज के ही फ़ौत हो गई, क्योंकि हम उस टाइम बहुत छोटे थे, हमें हॉस्पिटलों के बारे में नहीं पता था। जब हम पंजाब कॉलेज गए तो जब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऑपरेट करवाया, बच्ची को होश नहीं आई, और वो लोग लेने भी नहीं आए। बच्ची को लेने भी नहीं आए? अब कैसे सर्कल चला रही हैं? आपकी अपनी फैमिली वगैरह कहाँ है, या बाकी लोग किधर हैं? आपकी फैमिली में कोई नहीं है? जी मेरी फैमिली ज़िला टोबा टैक्सिंग है। मैं लाहौर अपनी बच्चियों के लिए यहाँ पे रहती हूँ कि यहाँ काम वगैरह मिल जाता है। कहते हैं कि शादी के बाद अपने माँ बाप के लिए के दरवाजे भी बेटियों के लिए बंद हो जाते हैं,
और जब आप एक के साथ 2, 3 या 4 हो जाएं, आपके बच्चे हो जाएं, तो शायद फिर बिल्कुल ही माँ बाप या बहन भाई सपोर्ट नहीं करते। तो वही कंडीशंस हैं आपकी भी? जी हाँ जी, भाई और अब्बू तो मेरे शुरू से नहीं थे जब मेरी शादी हुई है, और भाई मेरे सपोर्ट इन बच्चियों की वजह से कबूल नहीं करते। वो कहते हैं ये जिनकी है उनको दे के आओ। जब एक बाप ही नहीं कबूल कर रहा तो भाई कैसे कर सकते हैं? जी, कैसे सर्कल चला रही हैं बाप अपने घर का, किस तरह से गुजारा कर रही हैं? बच्चों की जाहिर है मेडिसिन्स का इतना ख़र्चा होता होगा, बच्चियां बीमार होती होंगी, कैसे करती हैं आप? नहीं, मेडिसिन तो इतनी नहीं लेती। जब बहुत ज़्यादा बुखार तेज़ हो जाए, चेस्ट ख़राब हो जाए तो लेने जाती हूँ, वरना मैं खाना वगैरह बनाने जाती हूँ 3-4 घरों में। और फिर जाने के बाद भी बहुत मुश्किल होती है। ये अगर रोने लग जाए तो चुप नहीं करती, तो बस इसी तरह यहाँ खाना बनाने जाती हूँ दूसरों के घरों में। आप नहीं पढ़ी हुई? नहीं, मैं पढ़ी भी नहीं। इसके अलावा, खाना बनाने के अलावा कोई और काम हो जो आपको आता हो? नहीं, बस मेरे ऑपरेशन हुए में बहुत ज़्यादा, और पाँव टूट गया मेरा ना सीधा 4 जगह से, तो मैं और काम नहीं कर सकती, इसीलिए सफाइयाँ वगैरह नहीं करती, बस खाना बनाती हूँ। तो इनका इलाज मुमकिन है? जी, इनके दिल के सुराख का है, आँखों का नहीं है। पैदाइशी है ये? जी, पैदाइशी है, अल्लाह की तरफ से ही नहीं बनी। तो बच्चियों ने कभी कुछ ऐसी डिमांड वगैरह की हो? कितना आप कमा लेती हैं जब जो खाने बनाती हैं, आप वहाँ से कितना कमा लेती हैं? जी, 9 से 10 हज़ार हो जाता है। और ये घर का किराया? 8 हज़ार है। आपको क्या बचता है? कुछ नहीं, बस बाजी जहाँ जाती हूँ उनसे कहती हूँ कि खाना वगैरह मैं ले जाया करूँगी, मैं सिर्फ किराया दे सकती हूँ बाजी, मैं काम भी ज़्यादा नहीं कर सकती, तो वो लोग मुझे दे देते हैं खाना वगैरह। खाना नहीं बनाते हम। कभी ईद वगैरह, अब जैसे रोज़े हैं, ईद वगैरह पे बच्चियों ने कभी डिमांड नहीं की, कभी कोई ख्वाहिश नहीं की कि हमें ये भी चाहिए? बच्चियाँ हैं जाहिर है। जी, कोशिश करती हूँ मैं। और फिर ये है कि आप लोग आ जाते हो ईद पे, तो जो यानी कि सहबी हैसियत होते हैं वो इनको कपड़े वगैरह ले देते हैं। अल्लाह की तरफ से इंतज़ाम हो जाता है, शुक्र है अल्लाह का, कि बेटियों का सहारा तो अल्लाह होता है ना, वो खुद ब खुद बंदोबस्त हो जाता है। और आप क्या यहाँ पर कोई मोहल्ले वगैरह में जहाँ पर आप पहले रहती थी वहाँ से छोड़ आई हूँ, तो तंग तो नहीं करता कोई? ज़ाहिर है आप अकेली औरत है, और कभी किसी ने तंग नहीं किया? नहीं, मैं बाहर नहीं जाती, किसी से सलाम दुआ नहीं रखती, और किराएदार होते हैं हम लोग, कहीं साल या 6 महीने ठहरते हैं और फिर अपना घर चेंज करना पड़ता है, इसलिए नहीं, बाहर नहीं बात करती किसी। क्यों घर क्यों चेंज करना पड़ता? यही कि कहीं किराया ज़्यादा लगने लग जाता है, या कोई हो साल बाद किराया बढ़ जाता। हाँ जी, या कुछ हमारे माशरे में ऐसे मर्द भी हैं जो जिन्हें पता चल जाए कि मैं अकेली हूँ, तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी होती है तो फिर वहाँ से हम लोग आ जाते हैं। कभी कोई भाई वगैरह में से मिलने नहीं आया? नहीं, भाई वगैरह बहुत कम आते, मैं जाती हूँ मम्मी के पास मिलने, वो लोग नहीं आते। क्या कहना चाहेंगी जो देख रहे हैं आपको? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बच्चियाँ मेरी हैं और अल्लाह ताला ने इनको मुझे नवाजा है, तो इनकी परवरिश करने के लिए मेरा साथ दें, क्योंकि मुझे तकरीबन 18 साल हो गए हैं इनके साथ चलते चलते, तो मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत हार गई हूँ, मुझसे अब नहीं होता। बच्चे, आपको कुछ खाना है? नहीं, मैंने खा लिया है। क्या खाया है? दाल चावल। अब और क्या खाना है रात को? जो मम्मा दे देंगी। जो मम्मा दे देंगी ना। कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? मुझे वही वाली चीज़ अच्छी लगती है। कौन सी? जो मामा देती हैं? चावल। चावल। और आपको क्या अच्छा? मुझे भी चावल अच्छे लगते हैं। क्या चीज़ है जो आपका खाने को बहुत दिल करता है बट मामा नहीं ला कर दे सकती? मामा कहती हैं कि मेरे पास बजट नहीं है, मैं नहीं ला कर दे सकती। पिज़्ज़ा या बर्गर। पिज़्ज़ा या बर्गर खाने को दिल करता है, तो मामा को तंग तो नहीं करते? कभी कभार करती हूँ, वरना नहीं। पिज़्ज़ा और बर्गर के लिए करते हो? जी। ये स्कूल नहीं जाती हैं दोनों? बस बड़ी बेटी जाती है। जी, इसे तो बहुत कम नज़र आता है, सिर्फ 4 कदम पे देख सकती है, उससे आगे नहीं देख सकती, और ये बिल्कुल ही ब्लाइंड है, इसे बिल्कुल नहीं नज़र। आप जब जाती हैं खाना वगैरह बनाने तो बच्चियों के पास कौन? दुआ होती है, बड़ी बेटी होती है, वो देखती है। जी, ये सिर्फ इनकी बच्चियाँ नहीं हैं, ये हम सब की बच्चियाँ हैं। अल्लाह ना करे कि कभी आप लोगों की औलाद के साथ ऐसा हो, तो क्या आप लोग भी अपनी औलाद को छोड़ देंगे? क्या इनका बाप तो बाप कहलाने के काबिल ही नहीं है जो अपनी मासूम बच्चियों को इस तरह छोड़ दे? अगर आपके पास इलाज के पैसे नहीं हैं या आप इलाज नहीं करवा सकते, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है, उस चीज़ की समझ आती है
लेकिन अगर आप इस तरह बेसहारा अपनी बच्चियों को छोड़ दो जिनको आपने ख़ुद पैदा किया है, एक माँ के पैरों के नीचे जन्नत अल्लाह ने ऐसे ही नहीं रखी है, इसी वजह से रखी है कि 18 साल से ये अपने बच्चों को किस तरह पाल रही हैं। और बच्चे जब इस तरह की हालत में हों तो माँ दिन में कितनी बार मरती होगी अपने बच्चों को देखकर। आपको ये बच्चियाँ नज़र आ रही हैं, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों में से जो भी लोग इस काबिल हैं प्लीज़ इनकी हेल्प कीजिए। इनका नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, आप इनको ये सोच कर कीजिएगा कॉल कि आपने इनकी हेल्प करनी है। इन बच्चियों का इलाज मुमकिन है, ये बच्चियाँ ठीक हो सकती हैं, देख नहीं सकती लेकिन इनके दिल में जो सुराख वाला मामला है वो ठीक हो सकता है, इस चीज़ का इलाज मुमकिन है, हम सबको पता है। आप लोग प्लीज़ आगे बढ़िए, इस मुक़द्दस महीने के लिए आगे बढ़िए और छोटी सी नेकी से इनके घर में खुशियाँ आ सकती हैं। प्लीज़ ऐसे लोगों का ख्याल कीजिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट इसलिए करती हूँ क्योंकि हम लोगों में से किसी के ऊपर भी ये वक्त आ सकता है। ये लोगों के घर से खाना ले आती हैं, ये अपने घर का किराया दे देती हैं, इसके आगे ये और क्या कर सकती हैं। अगर ये नेकी से शराफत के साथ अपना वक्त गुजार रही हैं तो बेहतर है कि हम और आप मिलकर इनका साथ दें। इनके नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, जो भी आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। आगे ईद आएगी तब भी रोज़े चल रहे हैं, तब भी कोई राशन देना चाहते हैं, बच्चों के लिए कोई हेल्प करना चाहते हैं, कुछ भी करना आप मदद की सेंस में करना चाहते हैं तो प्लीज़ इनकी हेल्प कीजिएगा। और जो भी कर सकते हैं इनके लिए कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।